ओके, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? चलो ठीक है। सो चैट का एक्सेस सबके पास है ना? सब चैट कर सकते हैं इस मीट पे? हाँ ठीक भैया। है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मुझे चैट पे बता दो कि कितने लोग लाइक बिल्कुल बिगनर बिगनर से भी पहले के है, लाइक बिल्कुल नूब है। कितने लोगों को प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती है और कितने लोगों को लाइक पाइथन जो है वो उनकी नई लैंग्वेज है, ताकि मैं फिर उस हिसाब से ले चलूँ। जल्दी से बस लिख दो एक बार। वैभव, आई थिंक यहाँ पे बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में भी नहीं पता। एग्जैक्टली, तो वही एक बार मैं देख लूँ बस, फिर उसी हिसाब से स्टार्ट करते हैं। हाँ। क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो आप लोगों को जानूंगा मैं थोड़ा, और फिर देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिगनर हेयर। तो हम स्टार्ट बेसिकली बिल्कुल बेसिक लेवल से करते हैं कि प्रोग्राम्स होते क्या है, हम उन्हें क्यों लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने के लिए इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों हैं। अच्छा, आई ट्राई टू शेयर माई स्क्रीन, क्योंकि कोई पीपीटी वगैरह तो अभी नहीं है। आई जस्ट राइट इन नोट पैड, मैं नोट पैड पर लिखूँगा और फिर उस टॉपिक्स के हिसाब से हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। आई होप मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो हम आज रखेंगे, वो है कि प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है। सेकंड, हम क्यों लिखते हैं। हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं। थर्डली, अगर लिखते भी है तो जैसे कि पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो कि है इंग्लिश, तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में हम क्यों नहीं लिखते प्रोग्राम। ठीक है, 50, 100, 1000 इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वाई नॉट अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वैसे ही कोई प्रोग्राम लिखने के लिए भी यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे और डीप जाएंगे और चीज़ों पे भी। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम है क्या। ठीक है, बेसिक स्कूल्स में और कॉलेजेस में आप सब ने पढ़ा ही होगा। प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम किसको देते हैं, कंप्यूटर या फिर किसी भी मशीन को देते हैं, जिससे कि वो कोई हमें टास्क करके उसे ख़त्म करके आउटपुट हमें वापस दे। ठीक है, तो प्रोग्राम बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अब इंस्ट्रक्शन हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। आई थिंक इसका टेक्स्ट छोटा है, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो प्रोग्राम हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे वो बाइनरी हो। ओके, चाहे वो आपका कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। ठीक है, या फिर वो आपका एस्की कोड हो, या फिर कोई भी टाइप का डेटा जो कि कंप्यूटर समझता है। अगर हम उसमें कोई भी चीज़, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसी को हम कॉम्पैक्ट वे में प्रोग्राम कह सकते हैं। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्यों सीखते हैं। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीखते हैं ताकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो यूज़र को समझ आती है अच्छे से। जैसे मैं एक यूज़र हूँ, मुझे कंप्यूटर को कुछ बताना है, तो मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज ना सीख के, जैसे 0101 ना सीख के, एक अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं
जो कि मेरे कंप्यूटर को भी समझ आती है ड्यू टू सम कन्वर्जन, ठीक है। वो इंटरनली कुछ कन्वर्ट करके उसको समझ लेता है। तो इजी यही रहेगा कि मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लूँ। तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। हमें प्रोग्राम की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो सिस्टम होता है, जो मशीन होती है, जो कंप्यूटर होता है, वो हमसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन चाहता है, ठीक है। हर सेकंड क्या कंप्यूटर बोलता है कि मुझे आप कुछ डेटा दो। जैसे आप लोगों में से बहुत सारों को पता होगा कि जो सीपीयू होती है उसकी क्लॉक स्पीड होती है कोई, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जो सीपीयू होती है उसकी स्पीड होती है जो कि हम गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरा देख सकते हो तो ये देखो 2.30 का इसका मैक्स स्पीड है। मतलब ये एक सेकंड में 2.30 गीगाहर्ट्ज़ मतलब मिलियन टाइम्स, 2.30 मिलियन टाइम्स ये मुझसे इनपुट ले सकता है एक सेकंड में, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। तो बेसिकली प्रोग्राम भी यही होता है कि वो हमसे कुछ चीज़ चाहता है, हमसे इंस्ट्रक्शन चाहता है कि मैं कंप्यूटर हूँ, मुझे काम करना है, तो मुझे कुछ चीज़ दो। तो वही चीज़ हम प्रोग्रामिंग के थ्रू लॉजिकली देते हैं। और जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तो इंटरनली बहुत सारी चीज़ें देते रहता है, ठीक है। तो देखो ये कितनी चीज़ें हैंडल कर पाता है, और इसकी बेस स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना फास्ट मेरा ये पीसी चलेगा, क्योंकि वो एक सेकंड में उतने इनपुट ले सकता है। ओके, तो हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो कह सकते हैं इनपुट हंग्री होता है। ओके, इनपुट हंग्री मतलब आप समझ गए होंगे कि इनपुट का भूखा होता है वो, उसे इनपुट चाहिए बहुत ज़्यादा। जैसे अभी मैंने कीबोर्ड प्रेस किया तो वो इनपुट गया, उसने अंदर प्रोसेस किया और फिर नोटपैड में दिखाया। पीछे मेरी गूगल मीट चल रही है, वो भी एक इनपुट है जो कि कंप्यूटर ले रहा है, हर सेकंड वो ले रहा है इनपुट, ठीक है। और वो उसको प्रोसेस करके हमें वापस दे रहा है। तो बेसिकली कंप्यूटर बनाया ही इसीलिए गया था कि जो हम अच्छे से टास्क कर सके, हम एफिशिएंटली टास्क कर सके, हम फास्ट रहे बहुत। और ये सब कैसे हो सकता है? ड्यू टू प्रोग्राम्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात आती है कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों नहीं है प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो मान लो मुझे कुछ प्रोग्राम बनाना है, तो उसको मैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही लैंग्वेज में क्यों नहीं बना सकता? अलग अलग लैंग्वेज क्यों यूज़ करनी पड़ती है? तो जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर एक छोटा सा डिवाइस नहीं है, इट्स अ वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स डिवाइस, ठीक है। इसमें हार्डवेयर्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होता है, नेटवर्किंग का भी सब कॉन्सेप्ट होता है। ये लॉजिकली परफॉर्म भी करता है, प्लस माइनस भी करता है, नेटवर्क्स कैप्चर करता है। अभी मैंने इंटरनेट यूज़ कर रखा है, तो ये इंटरनेट का डेटा जो भी मेरे सिम कार्ड से आ रहा होगा या फिर वाईफाई राउटर से आ रहा होगा, उसको भी कैच कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, फिर उसको आउटपुट भी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एक ही लैंग्वेज से बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। हमें एक ही बहुत बड़ा लैंग्वेज बनाना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा, जिसमें कि भर भर के लाइब्रेरी होगी, उसमें भर भर के डेटा होगा। बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने अलग अलग लैंग्वेज बनाई है। लाइक हमें सॉफ्टवेयर्स डेवलप करना है, तो उसके लिए सी प्लस प्लस हो गई, सी हो गई, पाइथन हो गया, जावा हो गया। ये सारे मेन लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे, बट मेन जो यूज़ होते हैं वो 7-8 ही होते हैं सॉफ्टवेयर्स के लिए। अगर आपको नेटवर्क पे काम करना है तो नेटवर्किंग के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस हो गई जो कि नेटवर्किंग कमांड्स यूज़ करते हैं। आपको डेटाबेस यूज़ करना है तो उसके लिए एसक्यूएल लैंग्वेज हो गई, और फिर नो सीक्वल हो गया। आजकल नए नए फ्रेमवर्क्स भी आ रहे हैं। तो बेसिकली वो करते क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। आपको लाइक डेटाबेसेस संभालने तो उसके लिए अलग लैंग्वेज है, आपको कोई और काम करना है तो उसके लिए अलग लैंग्वेज है, ताकि जो एक ही लैंग्वेज है उस पर लोड ना पड़े, लाइक वो ओवरबर्डन ना हो जाए। और अच्छा, मान लो मुझे सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट है, तो मैं डेटाबेस या फिर मैं नेटवर्क के लैंग्वेज को सीख के क्या काम करूँगा, है ना। मुझे तो सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे सी आनी चाहिए, जावा आनी चाहिए, और उसके अंदर जितने नेटवर्क के कॉन्सेप्ट है उतने आने चाहिए, ना कि पूरा मुझे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना है या फिर नेटवर्क्स पे काम करना है बड़े होके। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है हम एक अपने पर्टिकुलर जो लैंग्वेज हमें चाहिए होती है, जो हमें पढ़नी होती है,
उसको हम पकड़ते हैं और फिर हम उसी में आगे आगे पढ़ते जाते हैं। वो इसीलिए है ताकि जो कंपोनेंट्स है वो डिवाइड हो सके। अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज होता, एक ही लैंग्वेज होती हर चीज़ के लिए, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता, लोगों को बहुत बड़ा डेटा पढ़ना पड़ता। ठीक है, अभी जैसे मैं पाइथन की बात करूँ, तो पाइथन भी अगर हम पूरी पढ़ना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी पाइथन पूरा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि पाइथन के अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हो गए, पाइथन बहुत सारी चीज़ें करता है। तो एक कोई भी लैंग्वेज को पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है आज की डेट में भी। तो सोचो अगर सारी चीज़ें एक ही लैंग्वेज में होती तो वो तो फिर बहुत ही हेक्टिक हो जाता, हो तो बिल्कुल कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए क्या है, डेवलपर्स ने लैंग्वेजेस को अलग अलग अपने अपने हिसाब से बना रखा है, और जो पब्लिक है उनको जो अच्छा लगता है वो यूज़ करती है। ओके, तो ये आई होप ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट पे चढ़ते हैं कि प्रोग्राम जो है वो इंटरेक्ट कैसे करता है हार्डवेयर्स के साथ, या फिर जैसे आप लोग सिस्टम कहते हो, कंप्यूटर कहते हो। ठीक है, ये बेसिकली हार्डवेयर ही कहलाता है। जो भी आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो कुछ नहीं है, वो एक हार्डवेयर है। तो हम अभी देखेंगे कि प्रोग्राम जो है वो इंटरेक्ट कैसे करता है एक हार्डवेयर के साथ। ओके, सो मैं एक इमेज लेता हूँ। ओके, आई होप सबको दिख रहा होगा। तो अभी मैंने बात करी इनपुट की, कि कंप्यूटर जो है यस वो, सर। या तो मैंने अभी बात करी कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट चाहता है हमसे। तो हम इनपुट कुछ इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से देते हैं, जो कि कीबोर्ड हो गई, माउस हो गई, ये सब आपको पता है। ठीक है, इस पर डीप नहीं जाएंगे, बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से। कि जो इनपुट जाता है वो जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू की भी अभी हमने बात कर ली कि सीपीयू कुछ नहीं करता, प्रोसेसेस लेता है, उसे एग्जीक्यूट करता है और वापस देता है। तो उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी जल्दी जल्दी काम को परफॉर्म कर पाएगा। तो जो भी हमारा इनपुट होता है वो हम सीपीयू को देते हैं। सीपीयू के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसका कि सीपीयू यूज़ करेगा, और फिर हमें आउटपुट देगा इन आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। प्रोग्राम में हमें क्या समझना है कि प्रोग्राम में भी हम इनपुट देते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये बेसिकली प्रोग्राम में जो होते हैं वो लॉजिकल इनपुट होता है, कि अगर ये चीज़ हुई तो ये चीज़ करो, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो ये चीज़ मत करो। तो प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें लॉजिकल इनपुट्स बहुत सारे होते हैं। वो इनपुट्स जाते हैं सीपीयू के पास, और फिर सीपीयू उसको परफॉर्म करके हमें वापस दे देता है। तो यही होता है, जो हार्डवेयर होती है वो हमारे जो इनपुट्स है उसके साथ कैसे काम करता है। हम कुछ नहीं करते, इनपुट देते हैं, वो सीपीयू के पास जाता है, उसकी जितनी स्पीड होगी उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा और हमें जल्दी जल्दी वापस ला के देगा। और प्रोग्राम में जो होती है, मेनली हम लॉजिकल इनपुट्स देते हैं कि लाइक कोई चीज़ करनी है हमें तो कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम उसको प्रोग्राम में बताते हैं। क्योंकि कंप्यूटर आपने सुना ही होगा एक डम्ब मशीन है। ठीक है, वो कुछ नहीं है, एक मशीन है बस, जिसको कि आपको ही यूज़ करना है। तो आप उसको कमांड्स देते हो प्रोग्राम के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पाइथन क्यों लेंगे हम। ठीक है, और कुछ क्यों नहीं पढ़ेंगे, वाई पाइथन। ठीक है, कि पाइथन ही हम क्यों पढ़ेंगे। और आजकल पाइथन का नाम भी सुना होगा आपने बहुत, कि ये इतना लाइक फेमस क्यों है, इसमें क्या अच्छी अच्छी चीज़ें है, और लाइक इसके ड्रॉबैक क्या है और इसकी एडवांटेजेस क्या है, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे।
अच्छा, पाइथन के जो और कॉम्पिटिटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है एक जावा है, जो कि लाइक हर कोई यूज़ करना चाहता है। इट्स अ वेरी गुड लैंग्वेज। सेकंड सी प्लस प्लस है। ये मैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से डाल रहा हूँ कि पाइथन जो है उससे भी ज़्यादा पॉपुलर अभी जावा जावा है। जावा के बाद सी प्लस प्लस आ जाती है, फिर उसके बाद सी लैंग्वेज है जो कि बेसिकली हर लाइक आपको स्कूल में भी सिखाई जाती है। सी प्लस प्लस जावा सिखाई जाती है, और सी आपको जब कॉलेजेस में आते हो तो स्टार्टिंग आपकी यहीं से होती है, क्योंकि सी जो है सबसे आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर करने में हेल्प करता है। और सी प्लस प्लस जो होता है वो हल्का सा एडवांस आ जाता है, और जावा तो ज़्यादा एडवांस हो जाता है, क्योंकि जावा से हम अभी मैंने बात करी कि जावा क्या है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसा ही है। जावा से आप सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हो, आप वेब एप्लीकेशन जो जिसे हम वेबसाइट कहते हैं वो भी बना सकते हो, आप नेटवर्किंग रिक्वेस्ट भी कॉल और एक्सेप्ट कर सकते हो जावा से। तो इसीलिए जावा थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, क्योंकि जावा में आप उसको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह यूज़ कर सकते हो। पाइथन भी सिमिलर है। पाइथन में भी आप पाइथन को भी आप यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाइथन में भी बहुत सारे मॉड्यूल्स लाइब्रेरी होती है जिससे कि आप बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो, जो कि पाइथन में पहले से चीज़ें नहीं होती, वो आप बाहर से इंपोर्ट करके एक्स्ट्रा चीज़ें आप पाइथन में कर सकते हो। तो इसीलिए अगर पाइथन बहुत डीप में पढ़ोगे आप तो वो जावा से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बट अगर आप बेसिक पढ़ोगे नॉर्मल यूज़ के लिए, और फिर लाइक किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए आपको नेटवर्क संभालना है पाइथन से, तो आप नेटवर्क्स के मॉड्यूल पढ़ो। आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है तो आप पाइथन जैंगो इन सब का यूज़ करो। तो बेसिकली आपको किस तरफ जाना है उसके बेसिस पे आप पाइथन की वो सारी चीज़ें पढ़ो। अगर सारी पढ़ने बैठोगे तो सेम वही यूनिवर्सल लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ओके, तो अब पाइथन के एडवांटेजेस की बात करते हैं। पहली बात तो इसका सिंटेक्स बहुत ही इजी है, ठीक है। सिंटेक्स होता क्या है, आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, ABCDEFG ऐसे करके जेड तक होता है, ओके। आपने मैथ्स पढ़ी होगी, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब होता है, ज़ीरो तक, या फिर कह सकते हैं ज़ीरो से स्टार्ट होता है और 9 तक होते हैं डिजिट्स। ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो जो हमारी पूरे वर्ल्ड में जो भी इंग्लिश यूज होती है वो क्या इन्हीं 26 कैरेक्टर्स से बनी है, ठीक है। ABCD इन्हीं सब का यूज़ करके वो पूरा इंग्लिश जो है लिखी जाती है। तो वैसे ही पाइथन या फिर कोई भी दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसका भी एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हो। सिंटैक्स तो लिखने का तरीका होता है, और इसके अलावा होता है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। कि वो लैंग्वेज क्या क्या चीज़ें यूज़ करती है, जैसे इंग्लिश क्या यूज़ करती है, ये 26 चीज़ें, और इसके अलावा कुछ सिंबल्स भी, कैसे जैसे कि ये कॉमा हो गया, हैश हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आती है। तो इतने से मिलके ही जो है पूरी इंग्लिश वर्ल्ड में कहीं भी आप चाहे रसिया में जाके इंग्लिश बोलो या फिर USA में जाके इंग्लिश बोलो, उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी। तो वैसे ही पाइथन के भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिस पे कि पूरी पाइथन लैंग्वेज जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। और अगर आपने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी तो फिर आपका जो है पाइथन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो यही सारी चीज़ें समझता है। जैसे इंग्लिश में आप ABCD की कुछ जगह कुछ और यूज़ कर दोगे तो किसी को इंग्लिश समझ आएगी, आपकी नहीं, ठीक है। वैसे ही पाइथन में भी अगर आप जो उसके प्री डिफाइंड चीज़ें होती है उसके अलावा अगर आप कुछ यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर्स आएंगे, आपका कोड चलेगा नहीं, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, ओके। तो जो जो लोग PC पे है, आई होप कि उनके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होगा पहले से ही। नहीं है तो आप
नहीं है तो आप सिंपल गूगल में जाके पाइथन फॉर पीसी लिख सकते हो और या फिर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पाइथन का। इसकी एक EXE फाइल डाउनलोड होगी, उसको इंस्टॉल करोगे, वो कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेगा और बेसिकली आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। आप पाइथन पे फिर काम कर सकते हो। और जो लोग इस पे यूज़ नहीं कर रहे, जो लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं पाइथन आइडियली पे, इस पे जो कि एंड्रॉयड पे है, तो उनको तो कुछ नहीं करना, उनके लिए तो पहले से इसमें पाइथन चल रखी है। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पाइथन से। मैं इसी पे काम करूँगा और कमांड प्रॉम्प्ट पे भी आपको कभी कभी दिखा दूँगा, बट बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूज़र जो है एंड्रॉयड के है, तो फिर हम इस ऑनलाइन वाले आइडियली पे ही चीज़ें जो है दिखाएंगे। ओके, तो मान लो मुझे, सर हाँ सर एक क्वेश्चन था सर। सर मेन मेन जो सॉफ्टवेयर है पाइथन का, उस पर भी आप एक बार दिखा दीजिए ना कि कैसे यूज होता है, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं ओके, तो और कैसे स्टार्ट करना है उस अच्छा, चीज़ आप को। लोग पीसी खोल के बैठे हो? यस सर। ओके, जो लोग हैं फिर उनके लिए मैं दोनों पे ही दिखा देता हूँ, साइड बाय साइड। यस सर, यस सर, इस परफेक्ट है सर। दोनों जगह पे रहेगा तो अच्छा रहेगा, पता चल जाएगा। तो देखो, जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद जो है आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट करने की मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी कोई इंस्टॉल कर रहा है तो कर सकता है। और इंस्टॉल करने के बाद उसे कुछ नहीं करना, अपने सर्च बार में जाना, जो भी आपके विंडोज़ का सर्च बार है वहाँ पे जाके आइडियली लिख देना। ठीक है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ IDLE, तो आपको जो है पाइथन का आइडियली मिल जाएगा ऐप, उसको आप ओपन कर लो तो मेरे जैसा सेम टू सेम इंटरफेस आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस इधर है और जो ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये वाला इंटरफेस है। ओके, तो अभी हमने बात करी कि जो प्रोग्राम है उससे हम कुछ स्टेप्स, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसको? कंप्यूटर को अपने। तो मान लो मैं इसे कहता हूँ कि राइट हाई। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे, राइट हाई। तो अगर मैं इसे ये लिख के दे दूँ तो क्या बोलेगा? सिंटैक्स एरर। ठीक है, सिंटैक्स एरर अभी मैंने बोला, सिंटैक्स क्या होता है? लिखने का तरीका। उसने क्या कहा कि आपने जो लिखा है कि हाय लिखो, वो उसका तरीका गलत है, उसका सिंटैक्स जो है वो गलत है, इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। पाइथन जो है उसे नहीं समझ पा रहा है। ओके, यही चीज़ अगर हम सेम इसमें भी करें, ठीक है, राइट हाई लिख दिया और फिर अगर मैं इसे रन कर दूँ तो क्या ये भी क्या कह रहा है? सेम टू सेम, इनवैलिड सिंटैक्स। कह रहा है कि आपके सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ है, कि आप जो लिखना चाह रहे हो वो पाइथन नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि पाइथन जो है वो इंग्लिश इस तरीके से नहीं समझता। ओके, तो अगर आपको कोई चीज़ पाइथन से प्रिंट करवानी है, जैसे मैंने बोला हाय लिखो, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है जिसे कि हम कहते हैं प्रिंट। ये मैं बस जस्ट बेसिक दे रहा हूँ, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। बस मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज से अलग है पाइथन, और फिर सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, डिटेल में हम अभी जाएंगे। देखो, मैंने जैसे लिखा प्रिंट हाय, तो उसने नीचे लाइन में क्या लिख दिया? हाय। ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है वो इस प्रिंट का मतलब समझता है, और ये जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी है उसका मतलब समझ रहा है अब। पहले ये नहीं समझ रखा था। अगर मैं इसे राइट हाई करूँ तो ये नहीं समझ रहा था। अगर मैं फिर से भी कुछ और करूँ, लाइक प्रिंट हाई लिख दूँ सिर्फ, ठीक है, प्रिंट हाई लिखूँ, तब भी ये नहीं। ठीक है, ये कह रहा है प्रिंट, प्रिंट तो मुझे समझ आ गया। देखो, इसने हमने लिखा प्रिंट, तो ये कह रहा है प्रिंट मुझे समझ आ गया, बट उसके बाद जो आपने हाई लिखा है उसका तरीका सही नहीं है, उसका सिंटेक्स सही नहीं है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे भी करेंगे, तो ये भी रन नहीं होगी, इसमें भी सेम एरर आएगा। देखो, दोनों जगह सेम है।
तो एंड्रॉयड यूज़र ये भी समझ सकता है कि जो पीसी में जो चीज़ हो रही है वो चीज़ आपकी सेम इसमें भी आप कर सकते हो, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। देखो वहाँ पे भी सेम एरर आया था, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम एरर आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड्रॉयड वालों को भी, क्योंकि जो आइडियली इस पे एग्जैक्टली सेम काम करता है। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके हाई लिख दूँ ब्रैकेट के अंदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो फिर ये रन करेगा इधर बराबर। ठीक है, देखो यहाँ हाई प्रिंट होके आ गया। ओके, तो ये तो थी सिंटेक्स की बात की जो पाइथन है वो अपने ही कुछ वर्ड समझता है। ओके, और जो हम उसे कुछ बोलेंगे वो नहीं समझेगा, वो अपने वर्ड समझेगा, हमें उसके हिसाब से उसको पाइथन को जो भी है कमांड देना होगा। ओके, तो सिंटेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। फर्स्ट हम कह सकते हैं कीवर्ड्स कहते हैं जिसे हम। ठीक है, कीवर्ड्स कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन के अंदर पहले से लिखे हुए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ फोटो के थ्रू। ये देखो, ये कह रहा है कि 33 जो है कीवर्ड्स है वो पाइथन में रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड मतलब उसके वो पाइथन जो है इन सब कीवर्ड्स को समझता है। क्या क्या है? एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास। ठीक है, ये सारे जो कीवर्ड्स है वो पाइथन क्या समझता है। अगर हम इनमें से कुछ लिखेंगे तो वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह नहीं, उसे वो अपनी लैंग्वेज की तरह समझेगा। ठीक है, इसका एक ट्राई करता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइनली द क्लास हैज़ स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो जो फाइनली है वो देखो क्या हो गया, ऑरेंज ऑरेंज हो गया। मतलब ये कह रहा है कि फाइनली तो पाइथन को पता है, पाइथन में फाइनली का मतलब कुछ पहले से डिफाइंड है। देखो, और यहाँ पे भी हमें फाइनली दिख रहा है। क्लास वो भी ऑरेंज हो गया, क्लास भी पहले से पाइथन में डिफाइंड है कि क्लास का कुछ पर्टिकुलर मतलब होता है पाइथन में। हैज़ जो है वो ब्लू हो रखा है। ओके, और जो स्टार्टेड है वो नॉर्मल टेक्स्ट है। ओके, तो हैज़ भी पाइथन में एक रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं कुछ और होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हो कि जो फाइनली है वो पाइथन में पहले से ही डिफाइंड है, इसलिए वो ऑरेंज हो रखा है। क्लास भी है वो भी डिफाइंड है। अगर मैं एंड लिख दूँ तो वो भी ऑरेंज में होगा, वो पहले से डिफाइंड है। और फिर अगर मैं इसे एंटर कर दूँ तो ये फिर से बोलेगा इनवैलिड सिंटैक्स, कि ये जो लिखा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कीवर्ड्स कुछ नहीं होते, सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होता है। पहले से जो उसका डेवलपर होता है वो उसे पहले से बता के रखता है कि ये वर्ड्स जो है इसका आपके पास स्पेशल मीनिंग है, इसको यूज़र अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इससे पहले कि आगे बढ़े एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रोग्रामिंग देखी है इससे पहले उन्हें पता होगा। इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि हम प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं। क्यों इसलिए करते हैं ताकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो हमें समझ आ जाए और किसी मीडियम के थ्रू वो कन्वर्ट होके जो है कंप्यूटर को भी समझ आ जाए। तो कन्वर्ट करने का काम जो है वो इन दोनों का, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर भी आता है एक। ठीक है, ये कुछ नहीं, ये वर्ड्स है जो कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम जो पहले से बना हुआ है उसको कहते हैं हम एक इंटरप्रेटर। एक
प्रोसेस करता है, एक प्रोग्राम है इंटरप्रेटर जो कि प्रोसेस करता है किसी भी डेटा को या किसी भी कोड को, जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। और कंपाइलर जो है वो एक ही बार में पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है। मान लो मैं यहाँ पे 10 चीज़ें बता दूँ आपको कि जाओ 10 बजे ग्रुप में एक्टिव रहना, ग्रुप में एक्टिव रहना। उसके बाद ही बोल दूँ कि 10:05 पे लिंक ज्वाइन करना, ठीक है। इसके बाद लिख दूँ 10:06 पे लाइक सम अदर टास्क। ओके, तो एज ए ह्यूमन हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इन तीनों को प्रोसेस करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 10 बजे मैं 10:05 वाला काम कर लूँ, नहीं। 10 बजे मैं ग्रुप में एक्टिव आऊँगा, ठीक है। 10:05 पे लिंक आएगी, मैं ज्वाइन करूँगा। 10:06 पे मैं जो दूसरा काम मुझे दिया है वो करूँगा। बट जो कंपाइलर है, अगर हम कंपाइलर में ये सारी चीज़ें डालें तो वो क्या करेगा, पहले ये सारी चीज़ें देख लेगा। वो पहले ही देख लेगा कि हाँ 10 बजे मुझे करना है, 10:05 पे करना है, 10:06 पे ये करना है। और फिर वो इन सब चीज़ों को जो है चेंज करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में। वो देख सारी चीज़ें लेगा पहले, फिर वो चेंज करेगा। बल्कि जो इंटरप्रेटर है वो करेगा क्या, वो एक एक इस लाइन को देखेगा, अगर ये पूरी लाइन सही है कि 10 बजे ग्रुप में एक्टिव रहना, इसमें एक केस हो सकता है कि क्या पता मैं ग्रुप में हूँ ही ना, ठीक है, कि मैं ग्रुप में प्रेजेंट नहीं हूँ, ठीक है, या हूँ। तो अगर मैं ग्रुप में प्रेजेंट हुई नहीं तो मैं क्या बोलूँगा कि 10 बजे ग्रुप में एक्टिव तो चलो मैं रह लूँगा, पर ग्रुप तो है ही नहीं मेरे पास, मैं तो ग्रुप में एक्टिव लाइक ग्रुप का मेंबर हुई नहीं, तो मैं यहीं पे रुक जाऊँगा, मैं 10:05 वाला काम करूँगा ही नहीं, ठीक है। बट जो कंपाइलर होगा ये ट्राई करेगा कि पहले वो ग्रुप में देखेगा नहीं है एक्टिव, तो उसको पता है कि एरर यहीं पे आ गया है, बट वो नेक्स्ट स्टेप भी देखेगा, वो इस स्टेप पे भी जाएगा कि 10:05 पे क्या करना है देख लेता हूँ एक बार, फिर 10:06 वाले पे भी जाएगा। बट इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करेगा। इंटरप्रेटर एक लाइन देखेगा, अगर वो चीज़ हो रही है, एरर नहीं आ रहा है उसमें, तभी वो नेक्स्ट काम करेगा, जैसे कि हम ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस जो है वो मोर ओवर इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करता है। अगर एक स्टेप नहीं हो रहा है तो फिर वो रुक जाता है, क्योंकि अगले पे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। बट जो कंपाइलर है वो इन सब चीज़ों को एक बार देख लेगा, फिर अगर इसमें कोई एरर आया तो एरर अपने पास रखेगा और दिखाएगा कब, लास्ट में, जबकि ये तीनों चीज़ें वो एक बार पढ़ ले तब। ओके, तो बेसिकली ये डिफरेंस था हल्का सा। ये डिफरेंस मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो सी और C++ लैंग्वेज होती है वो कंपाइलर का इस्तेमाल करती है, ठीक है। मतलब इनमें क्या होता है, जितना भी आप बड़ा कोड लिखोगे वो कंपाइलर एक बार उस पूरे कोड को पढ़ेगा, फिर वो आपको एरर्स और बाकी चीज़ें दिखाएगा। बट पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का यूज़ करता है। पाइथन आपके हर एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा, फिर उसमें अगर एरर आएगा तो वो आपको वहीं पे रोक देगा, जिससे कि पाइथन में जो कोड को डिबग करना होता है, ठीक है, कोड को डिबग मतलब होता है किसी भी कोड में से एरर रिमूव करना। तो जो पाइथन आपका है वो कोड डिबग करने में बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो सारे एरर्स एक साथ नहीं देगा, वो एक एक करके देगा कि लाइन इतने पे ये वाला एरर है, फिर जब वो सही हो जाएगा फिर वो अगला वाला एरर देगा। ऐसे करके डिबग करना आसान होगा। क्योंकि अगर आप 1000-2000 लाइंस का कोड लिखो, 1000 या फिर 2000 लाइन का कोई कोड लिखो और उसमें बहुत सारे एरर्स एक ही साथ दिख गए, तो आपको सॉल्व करने में मुश्किल होगी। बट अगर आप इंटरप्रेटर का यूज़ कर रहे हैं, लाइक पाइथन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें डिबगिंग करना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। ओके, तो बेसिकली ये डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। ये लोग कुछ नहीं करते, ये हमारी लैंग्वेज को, जो कि पाइथन है, उसको कंप्यूटर को समझाता है, बस इतना कह सकते हो आप, ठीक है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन समझाता है और कंपाइलर एक ही बार में पूरा समझा देता है। ओके, हमने कीवर्ड्स देखे। कीवर्ड्स के बाद कुछ, जैसे इंग्लिश में भी कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस माइनस हो गया, या फिर फुल स्टॉप का साइन हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, या फिर हैश हो गया।
जैसे इंग्लिश में भी ये सारे वर्ड्स लाइक सिंबल्स होते हैं, वैसे भी वैसे ही जो पाइथन है उसमें भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ के लिए। तो बेसिक आपने जो मैथ्स में पढ़ा है वो है प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है और ये वाला डिवाइड का सिंबल है। ओके, दिस इज एडिशन। ये वाला आपका सब्ट्रैक्ट का हो गया, ये मल्टीप्लाई का हो गया और ये डिवाइड का हो गया। ठीक है, और भी लाइक बहुत सारे होते हैं जो कि हम आगे आगे जैसे जैसे कोर्स को हम देखेंगे तब उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी सब लिख दूंगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएगी कि हाँ ये क्या होता है, इसके बारे में बताओ, और मैं भी फिर वो सारी चीज़ें बताने लग जाऊंगा और जो अभी हमारा स्ट्रक्चर है वो फिर कोर्स का ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में पहले कीवर्ड्स आए, उसके बाद ये सिंबल्स आए। ओके, और इनके भी स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे मैथ्स में होता है वैसे इनके भी होता है। पाइथन में इनके एक्स्ट्रा मीनिंग भी होता है। ठीक है, पाइथन में इनको ऐड को हम प्लस करने के अलावा किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। डिवाइड को भी हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, सब्ट्रैक्ट को भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को भी कर सकते हैं। ओके, अब हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने पाइथन लैंग्वेज में। ठीक है, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि 10 + 10 कर दे भाई। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 10 + 10, इसने वापस रिटर्न क्या कर दिया, 20। ओके, 10 + 10 इसने क्या कर दिया, 20 कर दिया। अगर मैं कर दूँ 10 + 21, तो ऑब्वियसली बात है 31 देगा। ठीक है, तो जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें बड़े ही इजीली बिना कुछ लाइक जैसे हम मैथ्स में करते हैं वैसे ही कर पा रहा है। अगर मैं कर दूँ 10 या फिर 11 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आएगी। अगर मैं कर दूँ 11 डिवाइडेड बाय 3, इसकी वैल्यू इस तरीके की दिखा रहा है ये। ओके, और सेम चीज़ हम इस ऑनलाइन वाले कंपाइलर में भी कर सकते हैं। ओके, तो हमने इन चारों चीज़ों का भी इस्तेमाल कर लिया है, हमें पता चल गया इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। अभी हमने कोड करना या फिर कोड के बारे में समझना स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ देखा कि प्रोग्राम होता क्या है, हम कौन कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं, एक ही लैंग्वेज से क्यों प्रोग्रामिंग हम नहीं कर पाते, और प्रोग्राम जो है वो हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कि इनपुट कैसे लेता है, सीपीयू से कैसे बात करता है और फिर आउटपुट कैसे दिखाता है। पाइथन ही हम क्यों पढ़ेंगे इस कोर्स में, क्योंकि उसे उसका सिंटैक्स इजी रहता है, उसे डीबग करना आसान रहता है, थोड़ा सा स्लो होता है इन दोनों लैंग्वेज के कंपैरेटिव, बट स्टिल इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत टेक्निकल डिफरेंसेस है, वो आज जान के लाइक आज बताऊंगा तो फिर वो टेक्निकल हो जाएगा। उसके लिए पहले हम जो कोड के जो टेक्निकल टर्म्स है पहले वो पढ़ेंगे, फिर वापस इसके एडवांटेजेस पे आएंगे कि हाँ ये क्यों है उससे ज़्यादा। जैसे अभी इंटरप्रेटर और कंपाइलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर एक ही बार में करता है उस डेटा को कंपाइल। सिंटैक्स क्या होता है, और सिंटैक्स के अंदर लाइक अलग अलग पाइथन के कीवर्ड्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम मे बी आज करेंगे या फिर कल करेंगे। और हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो बेसिकली यही होता है, इसके अलावा 2-3 चीज़ें हो सकती है, बस बेसिक यही होता है। तो वैसे ही पाइथन में भी बेसिक जो होते हैं वो फर्स्ट है कीवर्ड्स है, दूसरे सिंबल्स है, और 3-4 चीज़ें और है जो कि हम कल देंगे। अच्छा, इतने में कुछ किसी को पूछना है?
वैभव, हेलो। हेलो। एक शॉर्ट फॉर्म में इसे रिवाइज कर दो। ओके। ओके, तो बेसिकली हमने आज देखा कि प्रोग्राम, जो हम वर्ड प्रोग्रामिंग वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। तो प्रोग्राम का मतलब कुछ नहीं होता, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है बस, ठीक है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसे हमें सारे इनपुट्स देना पड़ता है। और एक और चीज़ बताइए यहाँ की, जो कंप्यूटर है वो इनपुट हंग्री है, ठीक है। वो इनपुट हंग्री है, उसे इनपुट हर हर मिली सेकेंड उसे कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए रहता है, ताकि वो उस पर वर्क कर सके। क्योंकि कंप्यूटर हमने इसीलिए बनवाया है कि वो जो है ह्यूमन लाइफ को आसान करे, सारे प्रोसेसेस करके। प्रोग्राम हम बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। बाइनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अलग अलग है, जावा, सी प्लस प्लस, इन सब में। एस की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज हो सकते हैं या फिर हाई लेवल लैंग्वेज हो सकते हैं। तो उसमें भी हम प्रोग्राम लिखते हैं। हम प्रोग्राम लिखते क्यों हैं? क्योंकि हमें अपने जो सिस्टम है, अपना जो मशीन है, उसे हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। एक लैंग्वेज क्यों नहीं बनाई गई है प्रोग्राम बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि उसका जो कोड बेस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको लर्न करने में बहुत दिक्कत होगी, और लाइक परफेक्टली कोई भी लर्न नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी कोडर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही कोड करते हैं। लाइक अगर मैं जावा का कोडर हूँ, ठीक है, तो मुझे जावा के बारे में मोस्ट ऑफ द चीज़ें आती होगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत मुझे पाइथन भी आता हो, पर बेसिकली मुझे जावा के बारे में ही सब कुछ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जावा खुद में बड़ी लैंग्वेज है। अगर मैं पाइथन का कोडर हूँ तो पाइथन में सारी चीज़ें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाइथन खुद में एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। तो अगर ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाए, एक ही लैंग्वेज से सारी चीज़ें होने लगे, तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा पढ़ने वाले के लिए भी और लैंग्वेज बनाने वाले के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए हम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्टली, प्रोग्राम जो है इंटरेक्ट कैसे करता है हमारे सिस्टम के साथ? हार्डवेयर्स के थ्रू, सीपीयू के थ्रू, और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिक्स पे डिपेंड करता है। हम उसे लॉजिकली कुछ करवाते हैं। नेक्स्ट, पाइथन हम क्यों पढ़ रहे हैं? जावा क्यों नहीं पढ़ रहे? सी प्लस प्लस क्यों नहीं पढ़ रहे? सी क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों? क्योंकि पाइथन जो है वो क्लोज टू यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन एक बार आपको आ गई उसके बेसिक, तो आप उससे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो। आपको लाइक किसी रोबोट को प्रोग्राम करना है, आप वो कर सकते हो। आपको वेबसाइट बनानी है, आप वो कर सकते हो। आपको आईओटी में यूज़ करना है, वो कर सकते हो। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें बहुत चल रही है, वो सब आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है पाइथन बड़ी भी काफ़ी होगी और कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी होगी। बट हम इसके बेसिक और इंटरमीडिएट जो पार्ट है वो इस कोर्स में कवर करेंगे। इसमें बेसिकली आपको वेब ऑटोमेशन जो है वो भी बताएंगे हम। लिटिल बिट कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये भी कंप्लीट होगा। और ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होंगे यहाँ पे। और इसके अलावा जो भी लाइक आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ पे इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, फिर आप उसके बारे में एडवांस में सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको पाइथन के बारे में सब कुछ एक्सप्लोर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। और आपको बहुत अच्छी होल्ड हो जाएगी पाइथन में। आप बिना गूगल पे देखे या बिना कुछ करे आप पाइथन में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी वो बढ़ेगी। आप कोई भी प्रॉब्लम देखोगे आप उसे पाइथन की हेल्प से एकदम से सॉल्व करना सीख जाओगे बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। सो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने देख लिया। और पाइथन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात किया, बहुत ही बेसिक।
ओके, सो सो किसी को इसमें से कुछ पूछना है इसके अंदर से? सर हाँ, हाँ बोलिए। सर पाइथन के इसका जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब कौन से एक्सटेंशन में सेव होती है फाइल और डॉट कैसे पी सेव वाई, होती है? डॉट पी वाई। .py में सेव होती है? guys, any other questions? Yes or no? Okay. नो सर। नो सर। तो वैभव ब्रो, कल का क्या प्लान है? बिकॉज कल संडे है, सो कल आई थिंक क्लास चलेगी, चलनी चाहिए। बिकॉज ऑफ हमने सैटरडे को फर्स्ट क्लास लिया, हम्म। सो नेक्स्ट डे हम ऑफ नहीं कर सकते। सो गाइस, कल सेम टाइम, सेम प्लेस। सर सुबह के वक्त हो सकता है सर क्लास, संडे के दिन, सिर्फ कल संडे के दिन? इट्स नॉट पॉसिबल। वी विल टेक आवर क्लासेस इन ओनली नाइट सेशंस। सो गाइस, जो यहाँ पे लास्ट तक हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड अगर आपका कोई नॉन है जो क्लास से बिना बताए चला गया था, तो उसे प्लीज एक बार बोल देना, या तो वो अपने आप से ग्रुप को लेफ्ट कर दे, या फिर हमारा मैनेजमेंट टीम उन्हें किक कर देगा। और कोई भी फीडबैक हो किसी को कि लाइक हाँ, यस। इतना बेसिक क्यों बता रहे एनी हो या फिर एनी ऐसा कुछ, तो वो भी बता सकता है हमें। क्योंकि लाइक मैंने देखा कि बहुत सारे जो है बिल्कुल ही बेसिक बिगनर्स है। तो फर्स्ट के 3 दिन तो आप मान लो कि क्लासेस जो है वो बहुत ही बेसिक चलेगी। उसके बाद गाइस, फिर हम एक्चुअली जो है कोड पे, मतलब बिल्कुल कंपाइलर पे ही काम करेंगे, बिल्कुल कोड ही करेंगे। ओके, तो तब तक मैं चैट्स में, अच्छा बहुत सारे लोग जो है वो मे बी अभी माइक ऑन ना कर सके, तो चैट्स पे अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं 5-6 मिनट रिप्लाई कर रहा हूँ सबके आंसर। ठीक है। सर मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेव होगी ना सर? रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग, हाँ, सेव होगी, बट आई डोंट थिंक कि हम एक्सेस देंगे सबको। किसी का कुछ इश्यू होता है कि क्लास नहीं ले सकता, तो उसे मे बी उसी को ही देंगे। हाँ सर, एक्चुअली क्या होता है सर, हम लोग प्रैक्टिस के लिए फिर आसानी होगी हाँ अगर एग्जैक्टली, रिकॉर्डिंग रहेगी तो। है रिकॉर्डिंग कर रखी है हमने, बट वही मे बी उसका एक्सेस हम कुछ पर्टिकुलर मेंबर को ही दे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, मैक में एग्जैक्टली सेम प्रोसेस तो नहीं होगा, बट चीज़ें सेम है एग्जैक्टली। okay, इन someone is asking about any type of materials, so वैभव सर आपको आई थिंक एंड ऑफ द क्लास सब कुछ शेयर कर देंगे। देखो, फर्स्ट 3-4 डेज का तो मटेरियल ये बिल्कुल ही बेसिक है। ये मैं बिल्कुल अपने जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है वो प्रॉपर मटेरियल होगा, क्योंकि ये वाला मटेरियल लेके आप लाइक, मैं दूंगा नहीं ये वाला, क्योंकि किसी काम का नहीं है ये अभी। ओके, सो इसके बाद जो प्रॉपर डिटेल्ड मटेरियल आएगा। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी थी कि पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊँ या फिर ऐसे नोटपैड के थ्रू? पीपीटी आई थिंक सर ठीक पीपीटी इज रहेगा। बेस्ट ऑप्शन सर, पीपीटी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके। क्योंकि 2-3 डेज तो बिना पीपीटी के चलेगा। उसके बाद फिर हम पीपीटी पे शिफ्ट करें। हाँ सर तो पीपीटी आप शेयर भी कर सकते हो हाँ इसके तो लिए वो सर। पीपीटी फिर मैं शेयर भी कर दूंगा। यस सर, यस सर। सो वैभव ब्रो, ओके, सो मटेरियल के डाउट क्लियर हो गए सबके? मटेरियल मिल अच्छा जाएगा। वैभव, मैं क्या बोल रहा कि कल से ना आप अटेंडेंस टाइप का कुछ रखो, बिकॉज जब स्टार्टिंग हुई थी क्लास की तो आई थिंक 35 मेंबर्स के अराउंड थे, एंड अभी के आप देख रहे हो। ओके। कल से अटेंडेंस टाइप का रखो। ओके, अगर फिर क्लास में कुछ, डेली एक अटेंडेंस की गूगल सीट भी सप्लाई करवा देंगे फिर। हाँ, दैट विल बी गुड। हम्म,
कि आप लाइक 10 बजे से 11-12 बजे तक उसे आप भर सकते हो। गाइस, अगर आपका कोई नॉन है तो वहां पे भी आप ग्रुप को शेयर कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। यस बट सर, श्योर सर, श्योर सर। अगर किसी को ग्रुप का लिंक चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, बिकॉज हमने अपने साइड से सब ग्रुप लिंक्स को रीसेट कर दिया है। श्योर